हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक अगला क्वेश्चन 4.3 का 4 नंबर। कैसे होता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन जो इसने आगे दी है वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज निकाल के दिखाओ। अभी की क्या एज है वो निकाल के दिखाइए। और उसने कंडीशन दी है कि जो दो दोस्त हैं उनकी एज का जो सम है वो 20 इयर्स है, और 4 इयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, है ना, पहले 4 साल उनके जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। तो इसी सिचुएशन को लेते हुए हम लोग सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। दोस्त है, दो अच्छी दोस्ती है उनकी, तो दो दोस्तों की बात हो रही है, जय वीरू। चलिए हम लेते हैं लेट प्रेजेंट। हरदम आप काउंटिंग कहां करते हैं, वर्तमान प्रेजेंट को लेके करते हैं। इसी से आप आगे जाएंगे, इसी से आप पीछे की साइड में जाएंगे। तो इसीलिए हरदम आप जब भी इमेजिन करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट कुछ मानेंगे, लेट करेंगे तो हरदम प्रेजेंट एज पे करना। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, है ना। एक दोस्त की जो एज है वो हमने कितने मान ली, x ईयर्स मान ली, ना, मान लेते हैं x ईयर्स। चलिए ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड लिखो, चाहे अदर फ्रेंड लिख दो, सेकेंड फ्रेंड लिख देते हैं ना, सेकेंड फ्रेंड अच्छा लगता है सुनने में भी। तो देखा है कि दोनों का सम 20 आ रहा है। अगर एक की x वैल्यू है तो दूसरे की कितनी होगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, उनकी एज 20 है। अगर एक की एज 5 हो जाए तो दूसरी कितनी होगी, 20 में से 5 माइनस कर दो। अगर दो दोस्त की एज, अगर आपके पास 20 है, अगर एक दोस्त की एज कितनी है, 10 है, तो दूसरी कितनी होगी, 10 हो जाएगी। क्यों, 20 में से उस नंबर को माइनस कीजिए जो कि पहले दोस्त की एज है। 20 में से उसको माइनस करो जो पहले दोस्त की एज है। यहां पर 20 माइनस x ईयर्स आ गया। चलिए ठीक है, लास्ट में क्या बोला है एक लाइन में कि इनकी अगर हम 4 साल पहले की चर्चा करें ना, डिस्कशन किसकी करने, 4 साल पहले की, और अगर उनको 4 साल पहले ले जाए प्रेजेंट एज से, इस एज से 4 साल पहले ले जाए और मल्टीप्लाई कर दे इन दोनों दोस्तों की एज को, तो हमें 48 मिलेगा। चलिए 4 साल पहले चलते हैं, 4 इयर्स एगो, 4 इयर्स एगो। चलिए पीछे जमाने में चलते हैं, 4 साल पहले। चलिए यहां पर एगो, चलिए एगो गया तो जी भी गड़बड़ा गया। चलिए 4 साल पहले की चर्चा करते हैं, तो हम लिखते हैं एज ऑफ वन फ्रेंड, या फर्स्ट लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। चलिए फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी बच्चों, 4 साल पहले जाएंगे तो प्रेजेंट एज में से 4 साल कम हो जाएंगे। अभी 20 है तो मान लीजिए 10 है तो 4 कम हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 6 साल का हो जाएगा। फिलहाल हमें इसका पता नहीं, इसलिए x लेके चल रहे हैं। फिर लिखेंगे, मैं यहां टिक कर रहा हूं, टिकी टिकी, है ना, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, या अरे 2 बार लिख दिया, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। चलिए अब इसमें तो लिखा हुआ है 20 माइनस x, इसी में से 4 माइनस कर दो। ठीक है, यहां पर ईयर्स लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 20 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों, 16 माइनस x क्या आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा। यहां तक तो काम हो गया। अब उसने बोला है कि जो 4 साल पहले जो एज थी उसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना, मतलब मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहला है x माइनस 4, चलिए अच्छी बात है। दूसरा कितना है, 16 माइनस x, किसके बराबर आएगा, 48 के। चलिए यहां तक की कहानी भी समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करते हैं, x को 16 से करेंगे तो 16x, x को माइनस से x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 4, 16 जा 64, दोनों माइनस मिलके प्लस, साथ में 4x किसके बराबर आएगा, 48 के। चलिए यहां तक ठीक है। 16 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 20, साथ में x किसके आएगा, माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस का 64 है और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 48, किसके इक्वल, 0 के।
चलिए यहां तक तो आपको कुछ समझ में आया होगा। मैं थोड़ा वीडियो को देख लेता हूं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, तब तक आप नोट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एक लाइन और लिखी जा सकती है। थोड़ा सा करेक्शन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर, करेक्शन अरेंज कर लेते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और इन दोनों को जब आप माइनस के दो साइन होने पर हरदम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। साइन कोई भी नंबर का रख दीजिए, ये लीजिए 8 + 4 12, 6 + 4 10 और 1 11, किसके बराबर आएगा, 0 के। चलिए यहां तक तो आ गया। अब हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आपको पता होगा डिटर्मिनेंट हम पता करते थे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, पता करते हैं b² - 4ac की वैल्यू कैसी आ रही है, 0, और अगर 0 से बड़ी आ रही है तब तो हम बोलेंगे कि भैया ये वैलिड है, और नहीं है तो फिर हम इसको ना बोल के खत्म कर देंगे। तो चलिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक नोट हो गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, मैं इसको मिटा देता हूं, तब तक आप नोट कर चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर आने के बाद हमने क्या लिखा, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, ax² प्लस का bx प्लस का c किसके इक्वल था, 0 के। तो आप a देखेंगे, a का मतलब होता है x² के पहले, यहां पर x² के पहले क्या, माइनस पर अगर कोई नंबर नहीं तो क्या मिलेगा आपको, -1। चलिए b की बात करेंगे तो x के पहले वाला b, b की वैल्यू आ गई प्लस का 20। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, c आ गया आपके पास माइनस का 112। अब हमें क्या चेक करना है, b² माइनस का 4ac चेक करना है ना, डिटर्मिनेंट। तो अब क्या होगा, b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 20, इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए माइनस का साइन, यहां पर हमारे पास कितना आया है, 4, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, -1, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 112, ठीक है। इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं, अब ये काम की चीज नहीं रही। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या मिलेगा हमें, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 00। चलिए अब माइनस कितनी बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो साइन किसका रह गया, माइनस का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 11 4 जा 44, तो माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर किसका दिख रहा है, ये वाला, तो माइनस का क्या आएगा, 48। और जब माइनस का नंबर आ जाए किसके, वैल्यू b² माइनस 4ac के, तो कभी भी वैल्यू नहीं निकलती है ना, तो इसमें कोई रूट आएगा ही नहीं, तो लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। रीजन एक ही है, क्योंकि -48 जो है वो क्या हो गया है, 0 से छोटा हो गया। जब ऐसी सिचुएशन आए तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। नेगेटिव नंबर कभी भी कोई सिचुएशन को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से 4.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो आपने किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए।